की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैट जीपीटी की हेल्प से हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बहुत जल्दी से हमारी वेबसाइट बनके रेडी हो जाती है बट हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, अच्छे से प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। आपको पता ही होगा जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देते हैं उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, बट इसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि कैसे कैसे हमें रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने लिखा है कि मुझे पहले फोल्डर बना के दो और फोल्डर के साथ मुझे स्ट्रक्चर, जो फोल्डर का स्ट्रक्चर रहेगा उसके साथ हमें नाम भी दो, पेजेस के नेम भी दो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें चैट जीपीटी से हमें इजी हो जाएगा, हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट फाइल का नेम जो होता है index.html होता है, उस तरह से सारे फाइल्स के नेम के साथ हमें ये दे देगा और हमें बहुत ही इजी जाएगा। इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत सारे प्रॉम्प्ट मैंने ऐसे तैयार किए हैं जैसे आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और आपको रिजल्ट दे देगा। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल के देखें तो प्रॉम्प्ट बना के देखो, तो ये आपको पहले आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है तब आपको ये बनता है। इसमें आपको पहले समझना पड़ता है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट देता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको फोल्डर कैसे बनाना होता है, कहाँ कौन से फोल्डर में कौन सा फाइल रखनी पड़ती है, ये सब कुछ मैं इसमें बताने वाली हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मेन रूट होता है, एक तरीका होता है ये कि पहले आप फोल्डर फाइल बना लो और सब कुछ आप एक अकॉर्डिंग से चलो। तो देखो पहले हमें बताया है, इसमें हमने फूड रेसिपी की इसमें इंफॉर्मेशन डाली थी। तो मैंने यहाँ से 500 से भी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं और इसका जो इस वीडियो का जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो चैट जीपीटी की कोर्स सीखना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप पे मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो। सो देखो फर्स्ट आपको करना क्या है, फाइल आपको सबलाइम टेक्स्ट हो या वीएस कोड हो, जो भी आप यूज करते हो वो ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ से फोल्डर ओपन करना है। तो पहले आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा एक, जो का हम फोल्डर रहेगा हमारा। हम एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, पहले मैं नेट ऑफ कर देती हूँ, हमें अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे। जैसे कि हमने चैट जीपीटी ने हमें रिजल्ट दे दिया है, सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमें कोडिंग के साथ पूरा कुछ दिया है, पहले मैं आपको थोड़ा सा शो करा देती हूँ यहाँ पे। तो देखो होम पेज के साथ हमें बताया है कि होम पेज में index.html से फाइल हमें सेव करनी है, क्योंकि हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया था, इसीलिए हमें वो ऐसे हमें उसने रिजल्ट दिया है। तो कभी कभी ये अपना रिजल्ट अच्छा दे देता है, कभी कभी अच्छे से रिजल्ट ही देता नहीं है, इसीलिए इसको सभी आपको बताना पड़ता है, हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इसे बताना पड़ता है। तो देखो प्रॉम्प्ट हमारा क्या था, बहुत अच्छे से हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला है। अभी देखो हमें फाइल का स्ट्रक्चर और फोल्डर बनाना सीखना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो वेबसाइट है सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो देखो एक बार में नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है। चैट जीपीटी हमें रिजल्ट दे देता है, बट इतना पूरा रिजल्ट हमें ये नहीं देता है, कुछ हमें खुद से करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग हो आपका तो फिर आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट चैट जीपीटी क्या करता है, बहुत जल्दी हमें रिजल्ट दे देता है, और बेसिक हमें पता हो और चैट जीपीटी हम यूज करें तो हमारा काम क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो सबको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए और बेसिक भी सीखना चाहिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बात बता रही हूँ। क्योंकि जहाँ पे मुझे रिसर्च करने में और सब कुछ बनाने में, सब कुछ रिसर्च करने में इतना मुझे टाइम लगा है, जहाँ पे मुझे 2 घंटे लगे वहाँ पे आपको 1 घंटा लग सकता है। तो आपका टाइम सेव होगा और आपको स्मार्ट तरीका भी पता रहेगा कि कैसे हम बनाएंगे, और आपका टाइम भी सेव होगा। आपको पता है, आप देखिएगा यूज करके। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाली फर्स्ट जो लिंक है, चैट जीपीटी को कैसे ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, ये सब कुछ वहां पे बताया रहेगा। तो देखो आपको करना क्या है, फर्स्ट एक फोल्डर बनाना है, जो कि फोल्डर का नाम यहाँ पे दिया है, बनाओ पहले फोल्डर रेसिपी, फूड रेसिपी वेबसाइट, ये एक फोल्डर बनाना है। उसके अंदर हमें फाइल देनी है index.html की, जो कि रहेंगी हमारी फॉर होम पेज के लिए। तो यहाँ पे देखो होम पेज के लिए आपको सबलाइम टेक्स्ट जो भी यूज करते हो आप, वो ओपन कर लेना है। उसके बाद फोल्डर ओपन कर लेना है, ओपन फोल्डर कर लेना है, और जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की तो डेस्कटॉप चूज कर लीजिएगा, जहाँ पे नाम दिख रहा है आपको सेव किया है आपने, वो ओपन कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्ट फोल्डर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फोल्डर आ गया हमारा, तो हमें उसमें से एक फोल्डर नहीं चाहिए है, तो वो फोल्डर हम डिलीट कर देंगे।
तो index.html वाली फाइल हमें बनानी है, तो ये फोल्डर हमें इसमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट करेंगे। बैटरी अभी लो हो रही है इसकी। तो देखो फर्स्ट आपको करना क्या है, जस्ट अ मिनट। तो करना क्या है आपको, अभी बैटरी ऑफ होगी है, तो आपको एक फोल्डर बनाना है फूड रेसिपी वेबसाइट की, फूड रेसिपी वेबसाइट की फोल्डर बनाना है और सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेना है। तो इसमें आपको फोल्डर को ओपन कर लेना है, तो मैंने बताया आपको कैसे ओपन करना है। कंट्रोल एन करके आप न्यू कर सकते हो, कंट्रोल एस सेव करना है। फाइल का नाम था index.html, तो आपको देखना है फूड रेसिपी वेबसाइट है, तो उसके अंदर आपको ये सेव कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट फोल्डर, हमारा फोल्डर का फर्स्ट पेज हमारा बन गया है, मतलब कि हमने सेव किया है एक फोल्डर के अंदर एक फाइल। उसके बाद है उसी फोल्डर के अंदर हमें about.html की फाइल बनानी है, तो फोल्डर के अंदर हमें बनानी है about.html वाली फाइल। तो कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। मैं आपको शॉर्टकट्स बता रही हूँ, तो शॉर्टकट्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो। आपको पता है ChatGPT की ट्रेंड में चल रही है, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, ईयर्स में आपको इसी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बारीक से कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी से करना पड़ेगा। इसीलिए आप नया नया भी चल रहा है तो अभी कर लो आप, क्योंकि कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। ये ChatGPT इतना इजी है और इतना इंटरेस्टिंग है, आप करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो, आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ गाइडेंस दूंगी। आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए हो तो सर्टिफिकेट भी हम अवेलेबल करा देंगे, और कोर्स में आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां से पूरा कर सकते हो। तो हमने contact.html की फाइल सेव की, यहाँ पे पूरे फाइल्स हमने ये सेव कर ली है। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे ऊपर में चले गए हैं, कंट्रोल एन न्यू, फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर हमने रखा है डेस्कटॉप पे, ये फोल्डर ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो ये फोल्डर है, ये जो है फोल्डर है, ये फाइल्स है। तो अब हम बनाएंगे, बाकी रहे होंगे recipe.html वाली फोल्डर फाइल्स भी बना लेंगे, फाइल्स भी ले लेंगे, और फिर से ये आ गया। इसको कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। तो सारी बेसिक बेसिक सा ही इसमें सीखना पड़ता है, इतना आपको हार्ड कोडिंग करने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप करते होंगे, पहले आपको सब कुछ डिटेल में सीखना पड़ता है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो ये आपको इतना यहाँ पे इतना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक की रिक्वायरमेंट है बस। अब बताती हूँ मैं आपको, देखो यहाँ से CSS और स्लैश लिया है, तो हमें बता रहा है कि CSS का फोल्डर बनाओ, तो आपको CSS का फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना है इसमें, और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे आपको न्यू फोल्डर पे फोल्डर बनाना है, इसका नाम रहेगा हमारा CSS, और एंटर करना है। इसको हम डिलीट कर देंगे। और बहुत बेसिक बेसिक सी चीज इसमें रहती है, बारीक बारीक, जो आपको समझ में नहीं आएगा पहले पहले तो इसीलिए आपको इसको टाइम देना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो, CSS के अंदर हम लेंगे style.css फॉर स्टाइलिंग के लिए। कस्टमर स्टाइल, कस्टम करने के लिए लाए, यानी कि हमें करना है, इसको स्टाइल देना है। आप अच्छा बनाना है तो आपको इसको स्टाइल देनी पड़ेगी। ChatGPT हमें थोड़ा सा ही बना के दिया है, बाकी हमें ही करना है। कंट्रोल एन न्यू करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, CSS में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और स्टाइल और CSS हमारी बनके रेडी है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैं आपको बस फोल्डर कैसे बनाने हैं वही बताने वाली हूँ, और आने वाली इस वीडियोज में मैं फिर आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही सीखना है, क्योंकि अब डायरेक्टली सब कुछ नहीं हो सकता है, आपको याद भी नहीं रहेंगे इतना सारी चीजें, इसीलिए सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है, और सबको आपको टाइम देना पड़ता है। तो देखो यहाँ हमारा हो गया CSS का, इसमें CSS। अब जावास्क्रिप्ट के लिए भी फुल से हमें फोल्डर बनाने के लिए बताया इसने, कि जावास्क्रिप्ट के लिए भी आप एक फोल्डर बनाओ। मैं आपको पहले अभी इसमें बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, तो ये वीडियो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, और फिर आप देख पाएंगे, फिर आपको समझेगा कि कैसे आपने वो वेबसाइट बनानी है। कंट्रोल V पेस्ट करेंगे, जो इसकी फाइल है। फिर मैं आपको इसमें फाइल्स कैसे बनाने हैं इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस पे टाइम बहुत लगता है, और फिर हम डायरेक्टली देखेंगे कि कैसे हमें कोड को पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है और डायरेक्ट वेबसाइट बनानी है।
तो फर्स्ट आपको फिर ये वीडियो देखनी पड़ेगी, इसीलिए सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप की हमने की, स्टाइल डॉट CSS किया, इसके अंदर है ये। ओके, और फिर से हम देखेंगे, हमने जेएस की फाइल बनाई थी ना। डेस्कटॉप पे जाएंगे, फुल रेसिपी में जाएंगे, जेएस में जाएंगे, हमें जेएस में मेन डॉट जेएस चाहिए, जेएस में हमें मेन डॉट जेएस चाहिए थी। तो ये हमारी जेएस की फाइल है और उसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, ये हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं। कंट्रोल एन कंट्रोल एस सेव, मेन के है ये एपी मेन है, इसी के अंदर हमें सेव करनी है। ये फाइल होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की। और उसके बाद हमें चाहिए इमेजेस। अब इमेजेस का फोल्डर बनाना है। अब इमेजेस कैसे लगानी है, इसके लिए आपको HTML CSS बेसिक से आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी उसमें। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोई कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंसी नहीं होते हैं, कंटिन्यूस वीडियोस नहीं देखते हैं, और फिर अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्टली पूरा यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे। कोर्स में क्या होता है, आप पूरा सीख लेते हो क्योंकि आपको उसकी वैल्यू रहती है, आपको वो आपने उसके लिए पे किया होता है, इसीलिए आप वो अच्छे से सीखते हो। फ्री का कोई सीखना नहीं चाहता है, सीखेंगे भी तो पूरे लोग यहाँ पे ऐसे वैल्यू नहीं देंगे, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, तो इसीलिए कोर्स उनके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपको नहीं, आप यूट्यूब से सीखना चाहते हो तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बट उसमें यही होता है कि आपको कब वीडियो आएगा और क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा या नहीं, ये आपको टेंशन रहती है उसमें। तो इसीलिए आपके लिए भी कोर्स क्या रहता है, बेस्ट रहता है। तो डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और इसमें जाएंगे, हमें क्या करना है, इमेजेस के हमने फोल्डर बनाया, उसके बाद कौन सा फोल्डर बनाना है, उसके बाद भी हमें फोल्डर ही बनाना है रेसिपी वाला। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, पॉपअप HTML टेम्पलेट्स, इसमें हम टेम्पलेट्स लगा सकते हैं HTML के। फिर हम यहाँ पे जाएंगे डबल से, और ये सारी कट्स कर देती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से फाइल फोल्डर बनते हैं। इसके बाद करना है इसको कॉपी पेस्ट, रेसिपी वाला बन गया है ये इमेजेस, इसमें इमेजेस रहेंगे सारी, इसमें CSS की फाइल्स रहती है सारी, और इसमें JS की फाइल्स रहती है, और फिर आपको यहाँ पे रेसिपी का, यहाँ पे इमेजेस का, इस तरह से आपको ये सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद ये पॉपअप्स वाला, इसका भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है। इस फोल्डर को हम देंगे यहाँ, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और कर देना है न्यू फोल्डर और पेस्ट और एंटर। तो ये एक फोल्डर बन गया। उसके बाद हमारा बनेगा फीडबैक वाला फोल्डर, फीडबैक का फोल्डर बनाएंगे। तो ये न्यू पे जाएंगे, ये फोल्डर बना, ये बन गया हमारा फोल्डर फीडबैक वाला। तो फ्रंट एंड तो आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है, बट बैक एंड क्या जो होती है, बैक एंड थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें जब एरर आता है ना, तो आपको एरर फाइंड करने में बहुत, एरर आता ही है, 100% इसमें एरर आता है जब भी आप बनाएंगे, बट इसमें एरर जब आएगा तब आपको इंक्लूड की फाइल जोड़नी पड़ेगी, तब एरर आता है बैक एंड में। तो बैक एंड आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, और बाकी जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड आप इजी बना लेंगे, क्योंकि HTML CSS बहुत इजी होते हैं, आप जब भी इसको सीख लेते हो। तो बैक एंड के लिए आपको जरूर देखना है। उसके बाद SEO में आपको ये वाला जो SEO है, SEO के अंदर आपको ये फाइल ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे, जो भी यूज करते हो उसके अंदर जाइएगा, और SEO जो है हमारे यहाँ पे कंट्रोल N न्यू करेंगे, कंट्रोल S सेव करेंगे, और फिर फोल्डर पे जाएंगे, बैक आता है, इस पे क्लिक करेंगे। SEO वाला जो है फोल्डर, उसके अंदर एक पेज बनाएंगे जिसका नाम रहेगा metatag.html। तो देखो इस तरह से हमारे फोल्डर्स बन गए। और अब क्या करना है आपको, जितना भी आपने कोड किया है वो सारा कोड आपको नेम देख देख के वहां पे पेस्ट करना है, कंट्रोल एस सेव करना है, फिर से पेस्ट करना है, कंट्रोल एस सेव करना है, ऐसे करते करते आपको सारा कोड पेस्ट कर देना है। तो देखो हमने सब कुछ बना लिया है, इंडेक्स का पेज, सब पेज बना लिए हैं, CSS के फोल्डर के अंदर 2 फाइल, JS के अंदर 2 फाइल, इमेजेस के अंदर इमेजेस रखने पड़ते हैं। अभी ये फोल्डर बना है, बस स्ट्रक्चर बना है। अब आपको करना क्या होगा,
देखो यहाँ से कॉपी होता है, आप करके देखिएगा, बट आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ इसमें अपडेट्स करने पड़ते हैं, मॉडिफाई करना पड़ता है, तब जाके ये आपको अच्छे से रिजल्ट देता है। तो मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पे करके, जैसे कि contact.html है, यहाँ पे कॉपी किया और contact.html पेज पे आपको क्लिक करना है, कंट्रोल वी पेस्ट करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। कंट्रोल एस सेव करना है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं वो मैटर करते हैं, अगर आप सेव नहीं करेंगे ये तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, आपको सारा आपको ऐसे पेस्ट कर लेना है, फिर आपको रिजल्ट देखना है। थोड़ा बहुत आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, बट ये पूरा वेबसाइट हमें नहीं बना के देगा। क्यों नहीं बना के देगा? क्योंकि बाकी वाला हमें फिर से आपको चैट जीपीटी से पूछना है, फिर से आपको करना है, ऐसे टाइम लगता है। फ्रंट एंड तो आप बना ही लेंगे कैसे न कैसे करके विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट आपको बैक एंड इसमें बहुत हार्ड जाने वाला है। इसीलिए मैं पहले आपको फ्रंट एंड करवाऊंगी। अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप कोर्स खरीद सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब पे देख सकते हो। वन बाय वन आपको कोर्स आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही यही बात है कि आपको टाइम लगेगा सीखने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको जल्दी सीखना है या लेट सीखना है, ये आप पे डिपेंड है। देखो इसी तरह से आपको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे देखो SEO meta.html टैग, इसमें आपको पेस्ट करना है। और अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको रन करना है। ओके, रन कैसे करना है, कॉपी पेस्ट जो रहेगा हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आधा काम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि कैसे फाइल फोल्डर बनाते हैं, कैसे कैसे हमें फर्स्ट फोल्डर बनाना पड़ता है, उसके अंदर हमें फोल्डर के बाद आपको उसमें फाइल का नेम देना पड़ता है, कैसे सबलाइम टेक्स्ट हो, VS कोड हो, उसमें ओपन किया जाता है फोल्डर, एंड कैसे आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ये मैं प्रॉम्प्ट आपको दे दूंगी, वहां से आप पढ़ लेना और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, और बाकी मैं आपको समझा ही दूंगी धीरे धीरे करके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, और आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो